तौहीद और रुबूबियत से कुछ बातें बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। असल जो तौहीद है तौहीद उलूहियत, उस पर इंशाअल्लाह आइंदा जुमा गुफ्तगू होगी। तौहीद रुबूबियत माना इसका ये है, एक मुसलमान का ये ईमान, ये अक़ीदा हो, ये कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है, सारी चीज़ों को वजूद बख्शने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीज़ों को पैदा फरमाया है तो वही इन चीज़ों का तदबीर भी करने वाला है। बड़े बेहतरीन अंदाज में अल्लाह इस कायनात की तदबीर कर रहे। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात का आना जाना, ये मौसमों की तब्दीली, इंसानों को बराबर जो है रिस्क मुहैया होना, मुनज़्ज़म तरीक़े से इस कायनात का चलना, सुकून से इंसान का इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारना, इस बात की दलील है कि बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात को चला रहे। तो खालिक भी वही है, मुदब्बिर भी वही है, तदबीर करने वाला तो मालिक भी इस कायनात का भी अल्लाह ही है। यानी जब सारी चीज़ों को उसी ने पैदा किया है तो इन सारी चीज़ों का मालिक भी अकेला अल्लाह वाहिद, वो अकेला इन सारी चीज़ों का मालिक। इसलिए कहा गया, कुल, आप कहिए, अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। मलिकिन नास, लोगों का जो बादशाह है, लोगों का जो मालिक है, उसकी पनाह में आता हूँ। इलाहिन नास, लोगों का जो माबूद है उसकी पनाह में आता हूँ। तो रब का भी तस्करा है, मालिक का भी तस्करा है, इलाह का भी तस्करा है। यानी अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही सारी चीज़ों का मालिक है और वो अकेला माबूद है। तौहीद ये वो पहला सबक है, पहला दर्स है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को पैदा करने के बाद दिया। आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे जब औलाद को, सारी नस्ल को अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैदा किया, सबको अल्लाह ने अपने सामने आलम बाला में खड़ा किया और अल्लाह ने सवाल किया, पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो सब ने एक आवाज़ में जवाब दिया, बला, ऐ अल्लाह, क्यों नहीं, यकीनन तो हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है। मगर अफसोस इस बात का है कि दुनियावी ज़िंदगी में आने के बाद इंसान ने उस सबक को भुला दिया। दुनियावी ज़िंदगी में आने के बाद इंसान ने उस दर्स को भुला दिया। अल्लाह का जो सबसे पहला हक जो इंसानों पर आयद होता है, उस हक को इंसान ने भुला दिया। जबकि उस सबक को याद दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक के बाद दीगर अंबिया व रसूल का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने जारी किया। सारे अंबिया की बिअसत का असल और वाहिद मकसद यही था। अल्लाह ने फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर उम्मत में हमने रसूल को मबऊस किया है, हर कौम में हमने रसूल को भेजा है, अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। सारे अंबिया के भेजने का वाहिद मकसद ये था कि एक अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाती, चाहे शजर हो, चाहे हजर हो, पत्थर हो, दरख्त हो, जानवर हो, इंसान हो, जिसकी भी इबादत की जाती है, उनकी इबादत से लोगों को रोके। इस मकसद के तहत अल्लाह ने सारे अंबिया और रसूल को भेजा। तो मालूम ये हुआ, ये बहुत अजीम मकसद है। तौहीद ये बहुत अजीम मकसद है। इंसान की जो कामयाबी का दारो मदार है, दो चीज़ों पर है, एक है ईमान, दूसरे है अमाले सालिहा। ईमान में सबसे पहली जो चीज़ है वो अल्लाह पर ईमान लाना है और वो तौहीद है। इस्लाम की जो 5 अरकान है उसमें भी सबसे पहला जो रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना है, वो भी तौहीद है। तो ये बहुत अजीम मर्तबा है तौहीद का। तो इंसान की जो कामयाबी है, एक तो अकीदा उसका सही हो, ईमान उसका सही हो, तौहीद उसकी सही हो, तो यकीनन उसके लिए कामयाबी है।
दूसरी जो चीज़ है वो है अमाल सालिहा, नेक अमाल जो अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक हो तो यकीनन इंसान कामयाब हो सकता है, यकीनन इंसान कामयाब होगा। यहाँ पर और एक बात जो गौर करनी है वो ये है, ईमान में अगर बिगाड़ हो, तौहीद में अगर बिगाड़ हो, उसकी नजात नामुमकिन है। शिर्क अगर उसकी तौहीद में मिलावट है, शिर्क की मिलावट है तो वो तौहीद नहीं है, वो खालिस तौहीद नहीं है, खालिस अल्लाह की इबादत नहीं है, तो ऐसा इंसान कामयाब नहीं होगा, जहन्नम में जाएगा। इसके बजाय तौहीद में आप खालिस है, आप तौहीद में पूरी तरह कामिल मुकम्मल है, अमाल सालिहा में अगर कोताही है, कमी है, अल्लाह माफ़ कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर बंदा मेरे पास इतने गुनाह लेकर आता है कि वो आसमान तक उसके गुनाह पहुँचते हैं, ज़मीन भर कर अगर वो गुनाह लेकर आता है, मुझसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, तो मैं उसकी मग़फ़िरत फरमाता हूँ, उसको माफ़ करता हूँ। आखिर में उस हदीस में अल्लाह ने ये शर्त लगाई, शर्त ये है कि वो मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराता हो। अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता था, सारे के सारे अमाल उसके अकारत जाएंगे, सारी की सारी नेकियां उसकी बर्बाद जाएंगी, कोई अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। तो ये इतना अजीम मर्तबा है तौहीद का। साथ ही साथ में कुरान मजीद जो कि किताब हिदायत है, आप इसको पढ़ेंगे, इसके हर सफ़े पर आपको तौहीद मिलेगी। इसकी शुरुआत ही तौहीद से हुई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ात उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है, रब है। और रहमान रहीम, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। फिर आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तौहीद उलूहियत भी आ गई, तौहीद रुबूबियत भी है, तौहीद अस्मा व सिफ़ात भी है। शुरुआत भी इसी से, और आखिरी सूरे की तिलावत करेंगे सूरे नास, उसमें भी रब का तस्करा है, इलाह का तस्करा है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। शुरुआत भी तौहीद से है, इख्तिताम भी तौहीद से है, बल्कि हर सफ़े पर इस किताब हिदायत में आपको तौहीद का तस्करा मिलेगा। अल्लाह के नबी बनाए जाने के बाद 23 साल इस जिंदगी में, 23 साल इस दुनिया में जिंदा रहे अल्लाह के नबी, लेकिन उस 23 साल में अक्सर हिस्सा अल्लाह के नबी 13 साल तौहीद की दावत देते रहे। मुकम्मल तौर पर मक्की जिंदगी को आप देखेंगे, अल्लाह के नबी का एक ही दावा, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, सारे अरब और अजम की तुम मालिक बन जाओगे अगर इस एक कलीमे का तुम लोग अगर इकरार करोगे। तो मालूम ये हुआ, बाद में जो मदीना में 10 साल है, तौहीद का भी वहाँ पर तस्करा हमेशा रहा, साथ ही साथ में दीगर अहकामात जो है वहाँ पर नाजिल होते रहे। वरना सबसे पहले जो उनके जहन और दिमाग में, दिलो दिमाग में जो अकीदा रासिख किया गया वो यही ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। तो तौहीद की जो 3 अक़साम है, तौहीद रुबूबियत यानी अल्लाह को रब मानना, सारी चीज़ों का खालिक। जब अल्लाह खालिक है तो दूसरी जो तौहीद है, जो कि असल है तौहीद उलूहियत, वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो किस्म है तौहीद अस्मा व सिफ़ात, तो तौहीद रुबूबियत का अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर कुरान मजीद में तस्करा फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहली बात ये बताई अल्लाह ने, सारी चीज़ों का खालिक अकेला अल्लाह। कुलिल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, आप कहिए अल्लाह सब चीज़ों को पैदा करने वाला है। वहुवल वाहिदुल क़हार, वह अकेला है, सब पर गालिब आने वाला है। खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह ने कहा सब चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वही अल्लाह है, ये कायनात में, ज़मीन पर जितनी चीज़ें देख रहे हो उन सारी चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है।
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात, सारी मखलूक़ात में एक अहम मकाम व मर्तबा अल्लाह ने इंसान को दिया। वो शर्फ, वो मकाम अल्लाह ने किसी और को नहीं अता किया। तो अल्लाह ने इंसान की तख्लीक के मराहिल का भी जो है तस्करा किया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ने कहा हमने इंसान को बेहतरीन साँचे में, बेहतरीन साख्त में हमने इंसान को पैदा किया। दीगर मखलूक़ात के मुकाबले में इंसान को आप देखेंगे, इसका कद व कामत हो या इसी तरह इसकी हैअत हो, सबसे मुख्तलिफ है। सोचने समझने की क़ुव्वत या इसी तरह बोलने की ताकत, ये सारी सलाहियतें जो अल्लाह ने दी है, नई नई चीज़ें ईजाद करने की क़ुव्वत, किसी और मखलूक़ात में वो चीज़ें अल्लाह ने अता नहीं की। तो अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। शुरुआत कहाँ से हुई इंसान की पैदाइश की? लक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून, हमने इंसानों को पैदा किया काली खनखनाती हुई मिट्टी से, अल्लाह ने कहा। और अहादीस में ये तस्करा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी जगहों की मिट्टी लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। इसलिए हम देखते हैं लोग जो अलग अलग रंग के, अलग अलग शक्ल के जो नज़र आते हैं, इसी वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी लेकर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह ने की। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुम सबको एक नफ्स से पैदा किया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, आदम अलैहिस्सलाम को फिर उनसे उनका जोड़ा बनाया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, उन दोनों से यानी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मर्द और औरत अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में फैलाए। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसअलूना बिही वल अरहाम, उस अल्लाह से डरो जिससे तुम दुआएं मांगते हो रिश्तेदारियों को काटने से। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, यकीनन अल्लाह तुम पर निगरान है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनके बाद हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फिर इन दोनों से नस्ल इंसानी चल पड़ी। बहुत ज़्यादा मर्द और औरतों को अल्लाह ने पैदा किया। फिर इसी तरह जब जब भी इंसानों ने अल्लाह की नाशुक्री की, अल्लाह की तौहीद का इनकार किया, आखिरत का इनकार किया, अंबिया को झुटलाया, तो अल्लाह ने इंसान को याद दिलाया तेरा वजूद कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने बगैर वजूद के तुझको वजूद बख्शा, और पैदा करने के बाद तो अल्लाह का इनकार कर रहा है। किस धोखे में तू पड़ा हुआ है? अल्लाह ने कहा या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे किसने धोखे में डाल रखा है? अपने मुकर्रम रब से। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक, जिसने तुझे पैदा किया, दुरुस्त किया, फ़अदलक, ठीक ठाक किया, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा अल्लाह ने तुमको जोड़ा, या इसी तरह जिस सूरत में शक्ल में चाहा अल्लाह ने तुमको पैदा किया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान को फरमा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं किस धोखे में तुम मुब्तला हो। फिर इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़ईदा, आप कहिए वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए कान, आँख और दिल पैदा किए। क़लीलन मा तशकुरून, तुम लोग बहुत कम अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हो। और यकीनन ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तस्करा किया, एहसान जताने के तौर पर नहीं बल्कि एहसास दिलाने के लिए। ये कैसी नेमतें हैं, थोड़ा तन्हाई में बैठकर गौर तो करो, क्या क्या नेमतें अल्लाह ने तुमको दी। एक अंधे आदमी को देखते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर अगर वो जाना चाहता है, चलना कितना ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होता है। फिर इसी तरह एक वो आदमी जो अपाहिज है, चल नहीं पाता है, कितनी ज़्यादा मुश्किलात वो उठाता है। या वो आदमी जो बीमारियों में मुब्तला है, हम देखते हैं कितनी तकलीफ़ात परेशानियाँ वो उठाता है। ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ने दिया है, इंसान खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया क़लीलन मा तशकुरून, तुम लोग बहुत कम शुक्रगुजारी करते हो।
और इसी तरह हम देखते हैं दिल की धड़कन इंसान की रुक जाती है, इंसान इस दुनियावी जिंदगी से जो है चला जाता है। या इसी तरह उसमें कुछ बीमारियां वगैरह आती है, पानी की तरह इंसान पैसा बहाता है अपने आप को शिफा याबी के लिए या इसी तरह सेहतमंद रखने के लिए। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं जिनका अल्लाह ने तस्करा किया। फिर इसी तरह दीगर मखलूक़ात का भी अल्लाह ने तस्करा किया। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, अल्लाह ने फरमाया सारी मखलूक़ात को अल्लाह ने पानी से पैदा किया। फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही, बाज़ जानवर ऐसे हैं जो पेट के बल चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, बाज़ जानवर ऐसे हैं जो दो पैरों पर चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला अर्बा, बाज़ जानवर ऐसे हैं जो चार पैरों पर चलते हैं। यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ने ये तस्करा किया, कोई पेट के बल चलता है, कोई पैरों के बल चल रहा है, कोई दो पैरों पर चलता है, कोई चार पैरों पर। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है, अलग अलग मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया। फिर इसी तरह आसमान और ज़मीन का तस्करा अल्लाह ने किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। व अंज़ल मिनस समाई माअन, आसमान से अल्लाह ने पानी बरसाया। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और उस पानी के ज़रिए तुम्हारे लिए फल तरकारी ऐसी तरह दीगर चीज़ें उगाई अल्लाह ने ताकि तुम लोग खा सको। वसख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क, ये कश्तियों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। लितजरिया फिल बहरि बिअमरी, जो अल्लाह के हुक्म से समंदर में चलती है। अगर अल्लाह चाहता ये बारिश को रोक लेता, अल्लाह चाहता ये कहत साली तुम पर नाजिल फरमाता, अल्लाह तबारक व तआला चाहते ये कश्तियाँ जो एक जगह से दूसरी जगह तक तुम्हारा सामान पहुँचाती है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन में डुबो देते। और हम देखते भी हैं पानी कहीं अगर कमी होती है लोग मरने लग जाते हैं, अनाज नहीं उगता है, महंगाई बढ़ जाती है। आज एक तस्वीर मैंने देखी कि एक गंदा पानी जमा है, एक बच्चा जो है लेट कर वो पानी पी रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है। ये देखने के बाद कभी हम अल्लाह की नाशुक्री नहीं करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कई मकामात पर ऐसे लोग जो है जी रहे हैं जहाँ पर ये नेमतें उनको मुयस्सर नहीं। ये बहुत बड़ी नेमत है। दो चार दिन अगर नल ना आ जाए कितने ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। कई जगह पर जो है करंट ही जो है मौजूद नहीं। ये इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ने दी है, इनका जो तस्करा किया है एहसान जताने के तौर पर अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए किया एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारे अंदर एहसास हो वो खालिक वो मालिक जितनी इतनी नेमतें हमको दी है, क्या हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, कितनी शुक्रगुजारी हम उसकी कर रहे हैं, ये बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों का तस्करा किया। फिर पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफात उस अल्लाह के लिए जो सारे जहां का पालनहार है, सबको वो पाल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में गिने चुने लोग थे, उनको भी पाल रहा था। और आज दुनिया की आबादी इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उन सब को बराबर जो है वो रिस्क अदा कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब से ये कायनात बनी है, जब से ये दुनिया बनी है, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ जो है भरे हुए, खर्च कर रहा है, रात दिन अपने बंदों को अता कर रहा है। उसमें से थोड़ी भी जो है कमी नहीं आई, उसमें थोड़ी भी कमी नहीं आई। दूसरी रिवायत में अल्फाज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, लौ अन्न इंसकुम व जिन्नकुम, अगर सारे के सारे इंसान सारे के सारे जिन्नात एक जो है मैदान में जो है सब के सब जो है खड़े हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला से मांगना शुरू कर दें, जो जो वो मांगना शुरू करें अल्लाह तबारक व तआला उनको अता करता जाए, देता जाए। सबको देने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस हदीस कुदसी में, एक सुई अगर समंदर में डुबो कर निकाली जाए तो कितना पानी उसको लग कर आता है, उतनी भी कमी अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में नहीं होती।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है, या अल्लाह तबारक व तआला ने जो तस्करा किया कि पैदा करने के बाद बेयार व मददगार अल्लाह ने नहीं छोड़ा। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, यकीनन अल्लाह वही रिस्क देने वाला है, ताकतवर है, मजबूत है। कुफ़ारे मक्का या कुफ़ारे कुरैश, इसी तरह उस दौर में ये अकीदा पाया जाता था, औलाद होगी, बच्चे होंगे, खाएंगे पिएंगे, हम गरीब हो जाएंगे, भूख की वजह से मर जाएंगे। आज भी जो यही तसव्वुर पेश किया जाता है कि हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, लोगों के दरमियान जो है तसव्वुर है, अल्लाह ने उसकी तरदीद करते हुए फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, तुम लोग जो है फाके के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रिस्क देंगे और तुमको भी। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, यकीनन औलाद का कत्ल ये बहुत बड़ा गुनाह। यहाँ पर मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़क्र फाका के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम उनको भी रिस्क देंगे। यानी अल्लाह तुम्हारी औलाद की रिस्क की जिम्मेदारी पहले ले रहे हैं तुम्हारे से। इंसान तो आ चुका है, अभी औलाद नस्ल आनी है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रिस्क की जिम्मेदारी पहले ले रहे हैं कि नहनु नर्ज़ुकुहुम, तुम्हारी औलाद को भी हम रिस्क देंगे और तुमको भी रिस्क देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी ली, तो इंसान को अल्लाह ने फरमाया कि बेयार व मददगार अल्लाह ने नहीं छोड़ा। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारा, अल्लाह है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए सुकून की जगह बनाई। वस्समाअ बिना, आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। वसव्वरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी सूरत गरी की। फ़अहसन सुवरकुम, बेहतरीन सूरत में अल्लाह ने तुमको पैदा किया। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा उम्दा रोज़ी अल्लाह ने तुमको दी। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये सारी चीज़ें अता करने वाला वो अल्लाह है जो तुम्हारा रब है। फिर इसी तरह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के फ़कीर हो, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह ताला अकेला बेनियाज है, तारीफ़ों वाला है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सब के सब जो है अल्लाह के मोहताज हो। नबी है वो भी मोहताज है, रसूल है वो भी मोहताज है, वली है वो भी मोहताज है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम सब के सब मोहताज हो। मूसा अलैहिस्सलाम जब परेशान होकर मिस्र से मदियन की तरफ गए, वहाँ जाकर दुआ करते हैं रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, अल्लाह जो भी भलाई मेरी तरफ तो नाजिल फरमाता है, फ़कीरुन के अल्फाज है कि मैं तेरा मोहताज हो। तो माना ये है कि अल्लाह के दर के सब मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला अकेला बेनियाज है, अस्समद है, अल-गनी है, सबको वो अता करने वाला है, सबकी मांगे पूरी करने वाला है। मगर इतना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने बताने के बावजूद भी आज हम देखते हैं मुसलमानों में क्या अकायद पाए जाते हैं, या रसूल अल्लाह मदद, या गौस मदद, या अली मदद, या अब्दुल कादर इमदाद कुन शैअन लिल्लाह, अल्लाह के वास्ते कुछ दो, ये सारे के सारे नारे पाए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इतने साफ अंदाज में फरमा रहे हैं ये सारी चीज़ें तुमको देने वाला अल्लाह है, सब के सब तुम अल्लाह के दर के मोहताज हो, अल्लाह बेनियाज है। इतना सब कुछ बताए जाने के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर इतनी जिहालत है, इतनी जिहालत भरी हुई है कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकार रहे हैं, दूसरों से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह के वास्ते हमें कुछ दीजिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है कि सारी चीज़ें देने वाला अता करने वाला अल्लाह है, अल्लाह को छोड़कर औरों से मांगा जाए, ये कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नाकदरी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कई मकामात पर मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी उन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। अब ये सारी आयात कुरान मजीद में है, मौजूद हैं, ये पढ़ते रही कि रिस्क देने वाला अल्लाह। इसके बजाय अगर आप देखेंगे कई जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी तज़किरा किया कि अल्लाह ने ये सारी चीज़ें दी,
गैरुल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम बुलाते हो, चाहे कोई भी हो, अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तबिऊ लह, ऐ लोगो, अल्लाह तुम्हारे लिए मिसाल बयान करता है, उस मिसाल को गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, यकीनन अल्लाह के अलावा जिनको भी तुम लोग जो है बुलाते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबा, अल्लाह ने कहा लाख कोशिशें कर ले, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। मक्खी तो पैदा करना दूर की बात, व इन यसलुबुहुमुज़ ज़ुबाब, अगर उनके सामने जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, खाने की चीजें रखी जाती है, मक्खी अगर उस पर बैठकर कोई चीज अगर लेकर जाती है, वो मक्खी से छुड़ा नहीं सकती। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, अल्लाह ने कहा मांगने वाला भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। अल्लाह है जिससे तुमको मांगना है। ये मिसाल अल्लाह ने बयान की, ये बताने के लिए कि इतने कमजोर हैं जिन माबूदान बातिला को तुम पुकारते हो। पैदा करना तो दूर की बात, जो चढ़ावे चढ़ाते हो, जो खाने के लिए ग़िज़ाएं उनके सामने रखते हो, वो तक जो है वो छीन नहीं सकते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, अल्लाह ने दूसरी जगह पर फरमाया सूरह फातिर में, ये तुम्हारा रब है, परवरदिगार है, लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाहत। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, उसके अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो, मा यमलिकून मिन क़ितमीर, अल्लाह ने कहा खजूर तो दूर की बात, खजूर की गुठली तो दूर की बात, गुठली के ऊपर जो छिलका है, अल्लाह ने कहा कितमीर उसको कहा जाता है, उसके भी वो मालिक नहीं होते। जब इतनी छोटी सी छोटी चीज का भी कोई मालिक नहीं है, तुम्हें कैसे दे सकता है? इतनी जिहालत आज मुसलमानों में कुरान मजीद ना पढ़ने की वजह से, कुरान मजीद को ना समझने की वजह से, कितने वाज़े अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मा यमलिकून मिन क़ितमीर, एक क़ितमीर के भी मालिक नहीं होते। क़ितमीर कहा जाता है खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका होता है, अल्लाह ने कहा उसके भी ये लोग मालिक नहीं होते। इसके अलावा भी तुम उनको पुकार रहे हो, देने वाला समझ रहे हो, मदद करने वाला समझ रहे हो, दाता समझ रहे हो, तो तुमसे ज्यादा जाहिल इंसान कौन हो सकता है, नादान कौन हो सकता है? इतने वाज़े अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं व इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर पुकारोगे, दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेंगे, तुम्हारी दुआ सुनेंगे नहीं। अगर सुनेंगे भी तो तुम्हारा जवाब नहीं दे पाएंगे। वो यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, क़ियामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे कि अल्लाह हमने कभी इनको नहीं कहा था। ये औलिया, ये अंबिया, ये सुलहा, जिनकी भी लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क़ियामत के दिन इनकार करेंगे। अल्लाह हमने इनको हुक्म दिया था ही नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि जो है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिनसे आज मदद मांगी जा रही है, वो तो तौहीद परस्त, उनकी किताब उठाकर आप पढ़िए गुनेतुत तालिबीन, उनकी सारी की सारी तालीमात जो है तौहीद पर मबनी है, एक अल्लाह की इबादत की जो है मबनी है। सीने पर हाथ मानते थे, रफुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे, मुवहिद थे, तौहीद परस्त थे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन आज उनको ही जो है माबूद लोगों ने बना दिया है, मदद उनसे मांग रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये सब के सब क़ियामत के दिन इनकार करेंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, अल्लाह ने कहा ये मैं जो बता रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ, कोई इस तरह खबर तुमको नहीं देगा। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो सुनो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह के दर के जो है तुम लोग मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह तबारक व तआला अकेला तारीफों वाला है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह के अलावा जो भी है सारे के सारे अगर जमा हो जाए वो मक्की नहीं पैदा कर सकते। जब वो छोटी सी छोटी चीज के मालिक नहीं हो सकते तो कैसे कोई किसी को जो है दे सकता है? तो आज उम्मत मुस्लिमा को अगर आप देखेंगे, उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत जो है शिर्क मुब्तला नजर आएगी। दीन कुछ और है, इन लोगों ने कुछ और दीन बना लिया। 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी इनके पास नहीं है, या इसी तरह रमजान के महीने की जो पाबंदी होना वैसे नहीं है। कुर्बानी का महीना आता है, कुर्बानी की पाबंदी इनके अंदर नहीं नजर आएगी। पूरी तरह कहां पर लगा दिया कौम को? जिहालत में। दीन क्या बता दिया इन लोगों को? उर्स करो, ये दीन है।
या इसी तरह रोडों पर रास्ते पर जो है नाराबाजी करते हुए निकलो, ये दीन है। नाचो या इसी तरह गाओ, ये दीन है। जिस तरह गैर कौमें कर रही हैं उस तरह इनको लगा दिया। जाओ मज़ारों पर, वहाँ पर चढ़ावे चढ़ाओ, नजराने पेश करो, जानवर ज़बह करो, वहाँ सजदा करो, उनसे मदद मांगो, मन्नतें मांगो, मुरादें मांगो। ये दीन लोगों को जो है बताया गया है। और अब होगा क्या, जो आदमी के जहन या दिल और दिमाग में ये बिठा दिया गया ये तुम्हारी सिफारिश करने वाले हैं, ये फला तुम्हारी मदद करने वाले हैं, तुम्हारे जो है अल्लाह के पास बचा लेंगे, छुड़ा लेंगे। अब वो अल्लाह को क्यों राज़ी करेगा? क्यों मस्जिद को जाएगा? क्यों वो नमाज पढ़ेगा? क्यों अल्लाह के लिए कुर्बानी करेगा? उसको ज़रूरत ही नहीं अल्लाह तबारक व तआला की। इसलिए देखेंगे कि अल्लाह को इन लोगों ने छोड़ दिया। जिस तरह कुफ़ार व मुशरिकीन का अकीदा था, जो भी जो अनाज निकलता था दो हिस्से करते थे। हादा लिल्लाही, ये अल्लाह का है, ये उनके माबूदान बातिला का है। अल्लाह के हिस्से में से अगर कुछ जाता उनके माबूदों के हिस्से में फौरन नहीं निकालते थे। अल्लाह बेनियाज, उनके माबूदों के हिस्से में से कुछ अगर अल्लाह के हिस्से में चले जाता फौरन निकाल लेते थे। तो यहाँ पर आप देखिए अपने माबूदान बातिला को लोग तरजीह दे रहे थे। अल्लाह के हिस्से में से जाता छोड़ देते, अल्लाह बेनियाज। उनके माबूदों के हिस्से में से अगर कुछ भी जाता फौरन निकाल लेते। आज देखेंगे 11वीं करेगा कर्जा करके। कुर्बानी के मामले में जो है ईद उल अज़हा जब आती है उतना जो है जोश नजर नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो जहनों में बिठा दिया गया, दीन कुछ और था, पूरी तरह जो इसको मस कर दिया गया, मिलियामेट कर दिया गया दीन को, किसी और नहज पर लोगों को जो है लगा दिया। थोड़ी अल्लाह के नबी के बाद सहाबा जो ये सारे अमाल करते, वो सब इन चीज़ों से पाक थे। इतनी जिहालत, इतना भी गौर और फिक्र नहीं करते। और आज ये जाहिल उलमा, ये पेट पालो, अल्लाह की लानत हो रहा है ऐसे लोगों पर कि अवाम को गुमराह कर रहे हैं, कि ये बता रहे हैं कि ये और सियासी तरह मिले, यही दीन है, यही सब कुछ। बाज जाहिल किस्म के अल्लाह का अज़ाब नाजिल उन पर, ये तसव्वुर लोगों के जहनों में बिठा रहे हैं। मस्जिद में दुआ कबूल भी हो सकती, नहीं भी कबूल हो सकती, मगर दरगाह पर आकर मांगोगे दुआ, यकीनन तुम्हारी दुआ कबूल होगी। ये तसव्वुर लोगों के जहनों में जो बिठाया जा रहा है। इतना ज्यादा उम्मत को गुमराह किया जा रहा है, इतना ज्यादा उम्मत को जो है सही रास्ते से बहकाया जा रहा है। अब ये मुसलमान है नादान जाहिल किस्म का, दुनियावी मामलात में तो रात दिन लगा हुआ है कमाने के लिए, लेकिन इसकी अकल इतनी मत मारी गई है, कभी इसके अंदर ये फिक्र, ये सोच नहीं आती अल्लाह की किताब उठाकर पढ़ूं, अल्लाह की किताब कुरान मजीद जो अल्लाह ने नाजिल किया है उठाकर पढ़ूं, सारी तकरीरें उनके देख जाइए, एक आयत उसमें नहीं मिलेगी, अल्लाह के नबी की अहादीस नहीं मिलेगी। इधर उधर के छोटे मनगढ़ंत किस्से, कहानियाँ, वाक़ियात के अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अगर फुजला करते थे जमीन उसको खा जाती थी। ऐसे वाक़ियात लोगों को सुनाते बैठे हैं। फ़कीर गुजर रहा है, सलाम करते हुए अब्दुल कादिर जिलानी को 2 मरतबा जवाब दिया। क्यों 2 मरतबा आपने जवाब दिया? 1 मरतबा माँ की पेट में था तब आपने सलाम किया था, तब जवाब नहीं दिया, तो अब 2 मरतबा जवाब दे रहा हूँ। कोई मुरीद आ रहा है और फरिश्ते उससे सवाल कर रहे हैं कि कौन रब है तुम्हारा, तो वो जवाब दे रहा है कि मैं रब को नहीं जानता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो है मुरीद हूँ। पूछा रसूल कौन है, मैं वो सब नहीं जानता। ये कहाँ का दीन पेश कर रहे हैं? सहाबा इकराम डरे सहमे रहते थे कि कब्र में सवालात होंगे, मन रब्बुक, कौन जवाब देगा हमारा रब को, मन नबीयुक मा दीनुक, सहाबा तैयारी करते इसके मामले में। लेकिन आज उम्मत को गुमराह किया जा रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बन जाओ, ये कब्र के सवालात, ये नमाज, ये सब कुछ सब माफ है तुम लोगों के लिए, जन्नत में चले जाओगे। ये दीन कहा, ये तो नरी जिहालत है जिस पर उम्मत को जो है गुमराह किया जा रहा है। तो आज ज़रूरत है इस बात की, कितने वाज़े अंदाज में कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े किया, ये सारी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है, सारी कायनात को बसाने वाला अल्लाह है, तुम्हें रोज़ी व रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, सब कुछ देने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत करते हो, गैरों से मदद मांगते हो। ये आसमान, ये ज़मीन, ये सारी चीज़ों को अल्लाह ताला लपेट कर अपनी एक मुट्ठी में ले लेंगे। ये कायनात अल्लाह की मुट्ठी में आ जा रही है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, वैसे अल्लाह के मुकाबले में ले जाकर दूसरों को जो है ठहरा कर रहे हो कि फला फला से मदद मांग रहे हो, ये इतना बड़ा जुर्म है। करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन फट जाए और तुम लोग जमीन में धंसाए जाओ।
जो अल्लाह रब है, जिसने पैदा किया है, जो तुम्हारा बाप है, उसको छोड़कर औरों को बाप करार दोगे, बाप बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। इतने सख्त अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए कि ये करीब है कि ज़मीन फट जाए। उस अल्लाह को छोड़कर गैरों को माबूद मानते हो, उस अल्लाह को छोड़कर गैरों को पुकारते हो, तुम पर तो अल्लाह का अजाब आना चाहिए। ये अल्लाह रहीम है, गफूर है, रऊफ़ है, रहमान है, जिसकी वजह से आज बचे हुए हो, वरना कुरान मजीद के नाजिल होने के बावजूद भी इतनी जिहालत और लोगों में इतनी जिहालत फैलाना कि अल्लाह की रहमत है जिसकी वजह से इंसान बचा हुआ है, वरना अजाब यकीनन इस कौम पर नाजिल होता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दीन को इसी तरह अकीदे को समझने की तौफीक अता फरमाए और उसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शिरकी अमाल से अल्लाह महफूज रखे। वाक़िद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।